या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में दो भाग हैं, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। एक राम कथा को समर्पित और दूसरा है धर्म दर्पण, जिसमें हम विविध प्रकार के कथाओं, प्रथाओं और मान्यताओं और ऋषि और दूसरे इनकी जीवनियाँ देते हैं। साथ ही आपके लायक कुछ लाभदायक उपाय, कैसे आपके घर में शुभता आएगी और कैसे आपके घर में सुख शांति रहेगी, इस तरह के उपाय भी हम आपको बताते हैं। आज एक कथा हम महाभारत से आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सबने महाभारत के कई पात्रों सबके बारे में कम से कम जाना होगा। धारावाहिक भी आए और जो लोग पढ़ते रहते हैं महाभारत वगैरह वो उनसे परिचित हो। आज एक बहुत प्रमुख पात्र की कहानी की एक विचित्र घटना हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। यह पात्र है गांधारी, जो कौरवों की माता थी और इस महाभारत के भी एक बड़ी पात्र वो भी हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका पहला विवाह जो है बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत था। धृतराष्ट्र से पहले भी विवाह हुआ था इनका। कैसे क्या है ये हम आपको अभी यहाँ गांधारी की कथा में सुनाते हैं। वो दुर्योधन के सहित अन्य जो कौरव हैं उनकी माता गांधारी, इनके भाई शकुनी थे, जिनके कारण ही कहेंगे कि महाभारत हुआ, उनकी ही छल बुद्धि से। तो धृतराष्ट्र से विवाह के पूर्व गांधारी का पहला विवाह जो है वो एक बकरे से कराया गया था। बकरे से कराया गया था। गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी ये गांधारी। गांधार प्रांत था, देश था वो, इसलिए इनको गांधारी कहा गया। जो गांधार पहले था वो आज अफगानिस्तान का कंधार प्रदेश प्रांत है। तो गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। शकुनी जो थे दुर्योधन के मामा जी थे। कहा यह जाता है कि धृतराष्ट्र से उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था और विवशता में किया गया था। अंधे महाराज धृतराष्ट्र से भीम ने गांधार नरेश की राजकुमारी गांधारी का बलपूर्वक विवाह कराया था। कहा यह जाता है कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था। कहते हैं ऐसा ज्योतिषियों के परामर्श पर किया गया था। ज्योतिषियों ने कहा था कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है। पहला विवाह जो होगा इसका वो संकटमय होगा, माने वर को कष्ट होगा या इसे ही कष्ट हो जाएगा, इस तरह से ज्योतिषियों ने बताया था। इसे दूर करने के लिए इसका पहला विवाह किसी और से कर देना चाहिए, ये ज्योतिषियों ने उनको सलाह दिया था, उनके माता पिता को। उसके बाद आप इसका विवाह धृतराष्ट्र से कर सकते हैं, मगर पहले किसी और से इसका विवाह करना होगा। तो यही जो है, इसी परामर्श के बाद गांधारी का पहला विवाह जो है एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है गांधारी को किसी प्रकार के अशुभ ग्रह से मुक्त कराने के लिए ऐसा किया गया था। बकरे के मारे जाने के बाद गांधारी को प्रतीक रूप में विधवा मान लिया गया कि चलो इसका पहला पति उसका निधन हो गया और ये विधवा हो गई, और बाद में उनका विवाह जो है धृतराष्ट्र से कर दिया गया। धृतराष्ट्र से शादी के बाद गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी थी, इसे भी लेकर दो मत हैं। क्या है? अलग अलग कथाएं। पहली कथा यह है कि गांधारी को पहले यह ज्ञात था, पहले से ही ज्ञात था कि उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरा पति अंधा है तो वह सन्न रह गई।
और उन्होंने माना कि उनके साथ धोखा हुआ है। यह सोचकर उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। एक कथा यह भी है कि गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांधे रखी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पति दुनिया को नहीं देख सकते हैं, संसार को नहीं देख सकते हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह अपना जीवन यापन करूंगी, मैं भी आंखें बंद कर लूंगी। तो इस दृष्टि से ये दूसरी कथा है। इसके अनुसार जब उनको पतिव्रता नारियों में उनकी गिनती, महान और पतिव्रता नारियों में उनकी गिनती होती है, जिसने पति के लिए इतना बड़ा त्याग किया। गांधारी एक विधवा थी। इस सच्चाई का पता कौरव पक्ष को बहुत दिन तक नहीं चला। विधवा, बकरे की विधवा। कहते हैं कि इस बात का पता जब धृतराष्ट्र को चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और पता नहीं उसका वध क्यों कर दिया गया। धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित जो है वो कारागार में डाल दिया। उन लोगों को खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था और थे वो पूरा परिवार। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता, यह पूरे परिवार को भूखे मार देने का एक षड्यंत्र था। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके। यह छोटा पुत्र था शकुनी। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर चली आई थी और दोनों ही वहीं हस्तिनापुर में ही फिर रह गईं। शकुनी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र को भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र करने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही तो रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया जब ये चाल उसकी सफल हो गई। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रखना चाहती थी, दुर्योधन को, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी जो है वो विवश हो गई, मजबूर हो गई। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीम ने वध कर दिया, महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में, गांधारी जो थी व्याकुल थी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में, तो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण ही नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी, उनकी बुद्धि फिर गई। मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहीं पर उनको एक भील ने भूल से तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। ये कथा है। तो इसका मुख्य अंश तो वो था जो गांधारी का बकरे से विवाह क्यों कराया गया। ये यदुवंश वालों की कैसे मति फिरी, क्या हुई, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, कैसे यदुवंश का नाश हुआ। तो आज यहीं तक ये रही गांधारी के पहले विवाह की कथा। विचित्र हो सकता है बहुत लोग जानते हो, मगर मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि ये बात शायद ही किसी को पता हो कि उनका पहला विवाह बकरे से किया गया था, जिसकी बाद में बलि दे दी गई थे। नमस्कार, जय हो।